सरे। परमपिता परमात्मा कबीर जी स्वयं आकर के अपनी महिमा आप ही बताया करते हैं, क्योंकि अपने द्वारा लिखी हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है। जैसे पिता के जन्म को दादाजी ही बता सकते हैं, संतान पोते पोतियों की जितनी भी जो जनरेशन है उसके विषय में दादाजी बता सकते हैं। ऐसे ही जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वही आकर के ठीक ठीक बताता है, यानी यथार्थ रूप से वही जानकारी देता है। तो जब वो परमेश्वर आते हैं तो हम अज्ञान आधार से इन नकली गुरुओं ऋषियों द्वारा बनाई गई उस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर, अपने अनुभव से बनाए गए अज्ञान आधार से कि परमात्मा निराकार है, इन सभी ने जितने भी ऋषि महर्षि गुरु, चाहे वो किसी भी इष्ट की साधना बताते हैं, लास्ट में वो यही कहकर छोड़ देते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। इसलिए हम परमात्मा को जब वो साकार एज इट इज जो उनका वास्तविक स्वरूप है, नर स्वरूप है, प्रकट हुए तो हमने उनको नहीं माना, पहचाना नहीं। कबीर जी को जब वो प्रत्येक युग में आते हैं तो उस परमात्मा को हम नहीं पहचान पाते, उनको एक सिंपल मैन, एक कवि की उपमा उपाधि दे देते हैं। और वेद बताते हैं वो जो कवि नाम से प्रसिद्ध होता है अपनी महिमा, अपनी वाणी कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोक दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक होता है। लेकिन वो परमात्मा होता है। जितने भी कवि और हैं, किसी की भी उनके दोहों में, उनके द्वारा बोली गई अनुभव की वाणी में सृष्टि रचना नहीं है। तो वो परमात्मा की एक न्यारी पहचान है कि कबीर जी ने जो सब शास्त्रों के बारे में जानकारी दी, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, ब्रह्म ज्योति निरंजन दुर्गा के जन्म के विषय में उस परमेश्वर ने जानकारी दी जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए वो कवि होते हुए भी, कवि की उपमा जैसे प्राप्त करके भी वो परमात्मा ही है। और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 17 से 20 तक प्रमाण है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है उसमें बालक काल से शुरू कर देता है, वो अपनी महिमा के वाणी उच्चारण करना शुरू कर देता है। अपनी महिमा वो कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की में से एक होता है, कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु, परमात्मा ही होता है। और उस परमेश्वर के द्वारा बोली गई वो, रची गई वो वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर वाणी, उसके अनुयायियों के लिए अमृत के तुल्य प्यारी होती है, सो अच्छी लगती है, उनको बहुत सुखदायी होती है। परमात्मा की वाणी उनको बहुत आनंद देती है। और वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है। पुण्यात्मा, पवित्र हिंदू समाज इस बात से खूब परिचित है कि वेदों में जो लिखा है वो सत्य है। अब वेदों में क्या लिखा है वो ये दास आपको वर्बली बता रहा है। अभी तक ये जो मौखिक बताया है कि वो उस कबीर देव, कबीर साहब की के विषय में जानकारी है जो बनारस में शिशु रूप धारण करके प्रकट हुआ था। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा होता है जो अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी देता है।
उसमें सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यज्ञों का वर्णन भी होता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, तीसरे धाम में। अब तीसरे लोक में रहता है, स्थान पर रहता है। जैसे प्रथम लोक है ये ब्रह्म का, ज्योति निरंजन का, जिसको क्षर पुरुष बोलते हैं। क्षर हम इसमें संत भाषा में उसको क्षर पुरुष बोलते थे समझाने के लिए। क्षर माने नाशवान। और दूसरा अक्षर पुरुष, इस क्षर पुरुष के हैं 21 ब्रह्मांड। ये एक धाम एक लोक कहलाता है। और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के, इसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं। 7 शंख ब्रह्मांड का एक लोक कहलाता है, एक स्थान, उसका क्षेत्र। तो इन दोनों से अलग जो तीसरा मुक्ति धाम है वो सतलोक है। तो वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है। ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकय अनामी लोक, ये अकय और अनामी एक ही है। ये चारों लोकों का जो एक, ये भी एक लोक कहलाता है, एक स्थान कहलाता है। ये अमर सनातन परम धाम कहलाता है, अमर लोक कहलाता है। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो परमात्मा ऊपर के तीसरे लोक में रहता है। पुण्यात्मा परमात्मा की तरफ आपके अंदर बनी है, इसलिए आपने कोई ना कोई भक्ति का सहारा लिया हुआ है। कोई हनुमान चालीसा करता है, कोई जय गणेश देवा की रट लगाता है, कोई भगवान शंकर की महिमा गाता है, कोई विष्णु स्तोत्र के को बोलता है, कोई गीता जी का नित्य पाठ करता है, कोई एक वो गायत्री मंत्र बना रखा है नकलियों ने, ओम भूर ओम लगा दिया। इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 का गए ओम अक्षर अपनी तरफ से लगाकर उसका एक गायत्री मंत्र बनाकर और बता दिया कि इसके जाप मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोली आत्माओं, वेदों में तो लगभग 18,000 मंत्र हैं। तो उनमें से किसी एक मंत्र को सिलेक्ट करके उसके बार बार आवर्ती करने से, रिपीटेशन करने से मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि सदग्रंथ केवल इतनी जानकारी देते हैं परमात्मा कैसा है, उससे क्या लाभ होता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है। तो जब तक वो संत नहीं मिलेगा और उसके पाने की विधि हमें नहीं मिलेगी, केवल उस ज्ञान के पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं है। और इस मंत्र के साथ ओ मंत्र लगाना भी व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर की इंसल्ट है। जो भगवान ने वाणी बोल दी उसमें हम कोई आगे पीछे लगाकर उसको अच्छा श्रेष्ठ बनाने की चेष्टा करते, महामूर्खता हमारी। जैसे कंपनी ने एक गाड़ी का, मोटरसाइकिल का या कार का पिस्टन बना रखा है और उसमें कोई चतुरता दिखाता है, उसके साथ कोई नट वेल्ड कर देता है आगे पीछे कहीं और कहता है कि अब ये बहुत ही अच्छा पिस्टन हो गया, इसको अपना गाड़ी में डाल लो। उसने तो बर्बाद कर दिया, बिगाड़ दिया। वो कंपनी ने पहले ही वो बनाकर भेज रखा था, बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज था। उसमें डिस्टर्बेंस करना महामूर्खता है। अपने आत्माओं, परमात्मा के लिए आप भटक रहे हो और आपको ये प्रेरणा देना कि भगवान भज लो तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ आपके हृदय में ये दृढ़ करना कि वेद क्या बताते हैं, क्योंकि आप वेदों को फाइनल मानते हैं। पृथ्वी पर कोई भी ये व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि वेद झूठे हैं। हाँ, कुछ एकाध पंथ है जैसे राधा स्वामी पंथ और उसी की ब्रांच धुंधर सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला पंथ, जगमाल वाली वाला पंथ, वो एक ही है, एक का कुएं का पानी है, राधा स्वामी से ही निकला हुआ। ये अवश्य कहते हैं कि वेद और गीता को हम नहीं मानते, क्योंकि वो उनकी सोच है। वो कहते हैं कि वेदों और गीता का ज्ञान महर्षि